अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें हमने दो नंबर्स के दरमियान हमने एक नंबर मालूम करना है, यानी कि दो रैशनल नंबर्स हमें गिवन है, उनके दरमियान हमने एक और रैशनल नंबर जो है मालूम करना है जो उनके बिटवीन हो, उनके दरमियान हो। तो उसका बड़ा इजी सा मेथड है। पहले एक छोटी सी एग्जांपल से मैं उसको समझाता हूँ आपको। मैं जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है, कोई दो नंबर लिखे हुए हैं 40 एंड 60। हमें इनके दरमियान नंबर कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि नंबर बिटवीन 40 एंड 60 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 40 प्लस 60। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन इसका मतलब है, हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और उनका जो सम है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हाफ ऑफ 100 2 से डिवाइड करें 50। तो ये देखिए, ये जो नंबर है 50, ये 40 और 60 के बिल्कुल सेंटर में है, उनके बिटवीन है। देखिए यहां पर 40 फिर 50 और ये 60। ये 40 से 10 ज्यादा है और 60 से 10 कम है, तो ये इसी को कहते हैं बिटवीन नंबर। तो ये मेरा एक आसान तरीका है, दोनों नंबर्स को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से, इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। इंतहाई आसान मेथड है। सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, द नंबर बिटवीन 3 और 4 एंड 5 over 9, इक्वल का साइन देंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये दोनों नंबर हैं 3 over 4, इनका सम 3 over 4 प्लस 5 over 9। दोनों को ऐड करने के लिए सबसे पहले इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे। 4 और 9 का एलसीएम 36। अब ये जो एलसीएम है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 9 टाइम्स 36, so 9 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 9 4 टाइम्स 36 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 5, हाफ ऑफ 9 3 the 27 plus 4 5 the 20 over 36, half of 27 plus 20 47 over 36। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम किसी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ और जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर के साथ। तो ये 47 1 टाइम 47, 36 2 टाइम्स 72। ये इसका आंसर है। बड़ा इजी सा मेथड था, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के बाद जो है हमारे जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते। वो कहते हैं कि सर ये तो उनके अंदर बिटवीन है ही नहीं, ये 9 नजर आ रहा है, वो तो 50 तो चले नजर आ रहा है कि 40 60 के दरमियान है, लेकिन ये नंबर तो उनके दरमियान नजर नहीं आ रहा। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। इस बात की वेरिफिकेशन कि ये नंबर वाकई उन दोनों के दरमियान है, उनके बिटवीन है या नहीं है। तो नंबर लिखते हैं वहां पर 3 over 4, उसके बाद हमारा ये नंबर जो हम कह रहे हैं इनके बिटवीन है 47 over 72 और नेक्स्ट नंबर 5 over 9। तीनों नंबर्स जो हैं मैंने यहाँ पर अरेंज कर लिख दी हैं। ये नंबर उनके बिटवीन है, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो इस बात को तभी मानेंगे जब मैं इस बात को वेरीफाई करके बताऊंगा उनको। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो तीनों नंबर्स हैं, तीनों रैशनल नंबर्स, तीनों फ्रैक्शंस, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वल कर देते हैं। उनको इक्वल कैसे कर सकते हैं? जैसे ये 4 है, इसको हम चेंज कर सकते हैं 72 में, इस 9 को भी कर सकते हैं। तो तीनों के जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए ये जो 3 है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 18 मल्टीप्लाई विद 3 ओवर 18 मल्टीप्लाई विद 4। अब 18 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 18 4 the 72 होता है। इस तरह से ये एज इट इज 47 ओवर 72। ये नंबर है, इसको 9 को चेंज करने के लिए 72 में इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे, 5 को भी। 8 मल्टीप्लाई विद 5 ओवर 8 मल्टीप्लाई विद 9। हमने जब डिनोमिनेटर सेम करने हो तो हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, ताकि जो फ्रैक्शन है वो चेंज ना हो। जैसे अगर 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने यहाँ पर,
तो ये 18 अगर कैंसिल कर दें तो ये वापस 3/4 आ जाएगा। हमने इस नंबर की सिर्फ शक्ल चेंज की है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं की, जो है वही है 3/4। उसी तरह से यहाँ पर अगर 8 से कैंसिल कर दें तो ये वापस 5/9 है, ठीक है। इसकी हमने फॉर्म चेंज की है, यहाँ पर उसकी शक्ल चेंज की है, बाकी जो उसकी जो मेन वैल्यू है वो चेंज नहीं की है हमने। और ये जो मिडिल नंबर है ये तो ऐसे ही लिखा हमने जैसे था, ये 18 3 टाइम्स 54 ओवर 18 4 टाइम्स 72, 47 ओवर 72, ये एज इट इज। नेक्स्ट 8 5 द 40 ओवर 8 9 टाइम्स 72। तो देखिए हमने इनको एक जैसा उनका जो डिनोमिनेटर है उसको करके इनको ये अरेंज कर दिया है कि ये वाकई जो नंबर है 47 ये इनके बिटवीन है। देखिए ये नंबर 47 जो है ये -7 यानी कि 54 में 7 कम करें तो 47 के इक्वल है, और इस 47 में अगर 7 ऐड करते हैं तो ये 47 आ जाता है। तो देख रहे हैं ये बिल्कुल इनके दोनों के बिटवीन है नंबर। ये इस नंबर से 7 कम है और इससे 7 ज्यादा है। जैसे वो था 50, वो 10 ज्यादा था 40 से और 10 कम था 60 से। तो इस तरह से अपने आप को तसल्ली देने के लिए इसको वेरीफाई कर ले तो खैर अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन के सोल्यूशन का एक पार्ट नहीं है। अगर पेपर में पूछें वेरिफिकेशन तो करें, अदरवाइज ये जो सोल्यूशन है वो यहां तक इतना है सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें उसकी जो स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर p ओवर q, यानी कि हमने इन रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, p ओवर q फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसमें हमें 3 पार्ट्स गिवन है, 2 एग्जांपल्स हैं। टोटल ये आपके एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं पहले से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं पहले। जैसे ये 0.5 जो बार लिखा हुआ है यहाँ पर 0.5 बार, इसका मतलब है जिसके ऊपर भी बार होगा वो नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है 0.5 5 5 5 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिट टाइम्स जो है ये 5 में रिपीट हो रहा है। और जैसे ये एग्जांपल है 0.3, इसके ऊपर भी बार है, 3 के ऊपर जिस डिजिट पे बार है उसका मतलब कि वो उसमें रिपीट हो रहा है 0.3 3 3 3 एंड सो ऑन। ये इस तरह की डिविजन्स हैं, ये ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनमें जो डिवीजन प्रोसेस है वो एंड नहीं होता, वो कंटिन्यूस रहता है। इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नॉन जो टर्मिनेटिंग है उसमें 2 तरह के होते हैं ये, एक तो ये है रिकरिंग जिसमें एक नंबर बार बार रिपीट होता है, एक या 2 नंबर, जैसे 1 3 यहाँ पर रिपीट होगा, यहाँ पर ये 6 7 जो है ये रिपीट होगा। इन्हें कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल जो है उन्हें p ओवर q फॉर्म में लिखना पॉसिबल होता है, उसको हम आज करेंगे भी। लेकिन जो ऐसे डिविजन्स हैं जैसे ये √3 जो है ये 1.732 एंड सो ऑन, ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट आ रहे हैं। तो ऐसे जो डेसिमल हैं इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इनको वापस p और q फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इनको कहते हैं इररेशनल नंबर्स, कि इनको हम रेशियो फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको कर सकते हैं, जो ये जो बार वाले हैं 0.5 बार है, ये 0.3 बार है, ये 0.13 बार, 0.67 बार है, 0.23 है, 0.3 है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं, एफएससी लेवल में भी हैं, मैट्रिक लेवल में भी हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इसको कि इसको हम p ओवर q फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि एक रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहला काम है इसको लेट करते हैं। लेट ये जो नंबर है इक्वल है x के, x इज इक्वल टू 0.5 बार। लेट करने के बाद इसका जो बार है जैसे इसको रिमूव करेंगे तो ये आएगा ये 0.5 5 5 5 एंड सो ऑन। इसमें जितने मर्जी लिख सकते हैं आप, लेकिन आप कोशिश करेंगे 4 5 जरूर यहाँ मेंशन करें, 4 5 जरूर लिखें इसको, और इसको एक नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। x इज इक्वल टू 0.555 एंड सो ऑन। ये अनलिमिटेड टाइम्स है, ये रिपीट हो रहा है, ये इन्फिनिट टाइम्स। इसमें से कुछ हम यहां से शो करेंगे। उसके बाद इसमें जो मेन जो बात है कि हमने इस स्टेप के बाद क्या करना है, हमने इस स्टेप के बाद लेट करने के बाद इसको ये एक्सपेंड कर देंगे, तो अपने पॉइंट को देखना है कि हमने कितने डिजिट राइट पे शिफ्ट करना है। अगर तो आपका बार जो है वो सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है तो आपने इस पॉइंट को
एक डिजिट राइट पे मूव करना है। तो मूव कैसे करना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो इस पॉइंट को यहां से राइट शिफ्ट कर दे। और ये है, ये बात होती है 10 में, 100 में, 1000 में, कि वो जो ये नंबर्स हैं 10, 1000, 100, ये डेसिमल पॉइंट को राइट पे शिफ्ट करते हैं सारे नंबर्स, ठीक है। लेकिन हमें जो है, हमें चाहिए डिजिट एक नंबर राइट पे, तो इसको हम दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अगर हमने पॉइंट को 2 डिजिट राइट पे करना होता तो हम यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर हमने पॉइंट को 3 डिजिट राइट पे करना होता तो 100 से 1000 से करते, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ एक डिजिट यहां पर रिपीट हो रहा है, तो हमने एक ही डिजिट के बाद इसको पॉइंट को राइट लेके जाना है आपने। तो दोनों साइड्स को इस इक्वेशन की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। तो 10 1 टाइम्स 10x, तो 10 मल्टीप्लाई विद 0.555 इज इक्वल टू 5.5555 एंड सो ऑन। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। अगर आप दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। आप 5 या 0.55 लिखें, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, तो वो आपका देखेंगे आपका जो पॉइंट है वो एक नंबर राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा करने के बाद आपने ये जो इक्वेशन 2 है, इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। इसको हम लिखेंगे यहां पर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये जिसमें से माइनस करना होता है वो फ्रॉम के बाद लिखते हैं इक्वेशन हमेशा, ठीक है। सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो जो ये लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट से माइनस करेंगे। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट साइड को राइट से माइनस करेंगे। तो 5.5555 सो ऑन माइनस 0.5555 एंड सो ऑन। ये लेफ्ट साइड में 10 में से 1 जो है अगर हम कम करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहां आ जाएंगे 9x। जो राइट साइड है 5 में से 0 माइनस करें तो 5, और पॉइंट के बाद जितने भी ये नंबर हैं सारे जो रिपीट हो रहे हैं, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इन्फिनिट टाइम्स यहाँ पर पॉइंट के बाद हैं, और ये पॉइंट के बाद जो 5 है ये भी इन्फिनिट टाइम है। तो ये इन्फिनिट टाइम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो है हमारे पास सिर्फ 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये जो 9 है, इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स को हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9x ओवर 9 इज इक्वल टू 5 ओवर 9। सो 9 कैंसिल्ड, x इज इक्वल टू 5 ओवर 9। तो ये देखिए आपने एक रिकरिंग डेसिमल को आपने रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है 5 ओवर 9 में। अब जो है 5 को आप डिवाइड करें 9 से अपने कैरेक्टर में, तो अब देखिएगा इसका जो आंसर है ये आएगा 0.555 एंड सो ऑन। तो इस तरह का जो पार्ट है, एक और पार्ट है, वो इसके बाद हम करते हैं 0.23 बार कर लेते हैं, यहाँ 0.67, इनसे कोई एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 जो में वैल्यू गिवन है 0.67 बार। तो सबसे पहला स्टेप जैसे हमने पार्ट 1 में किया था, लेट x इज इक्वल टू 0.67 बार। लेट करने के बाद आपने जो बार है यहां से रिमूव कर देंगे। जैसे इस बार को रिमूव करेंगे तो जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, दोनों के ऊपर ये बार है, तो दोनों रिपीट होंगे। 0.67 67 67 67 एंड सो ऑन। आपने यहां पर ये एक बात याद रखनी है कि आपने यहां पर कॉमास नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये जो 0.6767 है ये किसी एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करके रिजल्ट आया हुआ है। तो जब नंबर्स को डिवाइड करके रिजल्ट आते हैं, इस तरह के फ्रैक्शन आते हैं, तो उनमें कॉमास नहीं होते हैं। बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं नोट करते हुए, तो आपने अवॉइड करना है उससे। ये पॉइंट के बाद 6767 आपने कम से कम 4 दफा आपने यहाँ पर नोट कर लेना है। 5 दफा कर लें, 3 दफा कर लें, ठीक है, लेकिन मिनिमम 3-4 दफा जरूर इसको मेंशन करना है आपने। और उसके बाद ये डॉटेड जो है ये डॉट्स यहाँ पर जरूर लगाएं, ठीक है, ताकि पता चले कि जो नंबर है ये आगे कंटिन्यूसली चल रहे हैं। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब जैसे पार्ट 1 में हमने दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई किया था ताकि जो पॉइंट है वो एक डिजिट राइट पे आ जाए, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है ये 6767 ये 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो जितने डिजिट के ऊपर बार होगा हम उतने ही डिजिट पॉइंट को राइट पे शिफ्ट करेंगे। अब हमें पॉइंट जो है इसको शिफ्ट करना है
2 डिजिट राइट पे, तो हम दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by 100 we get the result। यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करें 100x, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 67.676767 एंड सो ऑन। मैंने यहां पर पॉइंट को शिफ्ट किया है डिजिट, 2 डिजिट राइट पे, और ये जो पॉइंट के बाद मैंने मेंशन किया यहां पर, मैंने 4 जो है यहाँ पर ये पेयर जो है मेंशन किए हैं 676767, क्योंकि ये इनफिनिट है, आप जितने मर्जी शो कर लें, ठीक है। अब इसमें हमने इक्वेशन 2 को 2 में से माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये बड़ी इक्वेशन है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, उसमें कम है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो मैथमेटिक्स जब लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं, तो जो जिसमें से माइनस करते हैं उसको फॉर्म के बाद लिखते हैं। ये 100 में से x को माइनस करते हैं 100x माइनस 1x, और ये 67.676767 एंड सो ऑन, माइनस इक्वेशन 1 की राइट साइड 0.67676767 एंड सो ऑन। जब इनको लेफ्ट साइड को सेपरेट करेंगे तो 100 माइनस 1 जो है 99x, और ये 67 में से 0 माइनस करेंगे तो 67, पॉइंट के बाद ये जो इनफिनिट 67 है दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो रिजल्ट है वो आएगा सिर्फ 67। अब यहां से इस 99 को रिमूव कर लेंगे, दोनों साइड्स को 99 से डिवाइड कर देंगे, 99x डिवाइड बाई 99, 67 डिवाइड बाई 99, यहां से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 67/9 इज इन p ओवर q फॉर्म, यानी इन फ्रैक्शन फॉर्म, जो हमारा रिक्वायर्ड था कि इसको p ओवर q फॉर्म में लिखें, एज ए रैशनल नंबर लिखें। तो ये बिल्कुल आसान मेथड है, इस तरह के 5 पार्ट्स हैं, 2 मैंने कर दिए हैं, और उसी तरह के जो बाकी के 3 पार्ट्स हैं आपको सॉल्व कर लें।